दोस्तों, जब करियर की बात आती है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। लेकिन इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है जो कि हर किसी के माइंड में छाया रहता है, वो है डॉक्टर बनना। तो जो भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MBBS क्या है, MBBS की डिग्री क्या है, MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, MBBS का क्या ड्यूरेशन होता है, MBBS करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, MBBS की पढ़ाई करने के लिए हमें कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, MBBS के बाद का करियर में हमारा क्या क्या ऑप्शन होता है और हम MBBS करने के बाद कितना कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में फुल ऑन डिटेल के साथ। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्र अंकित एजुकेशनल को, और इसी तरह के पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। तो आइए जानते हैं कि MBBS की डिग्री क्या है। MBBS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि मेडिकल साइंस की प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को लेने के बाद कैंडिडेट डॉक्टर बन सकता है। MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इन कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, जिसमें 1 साल इंटर्नशिप का होता है। MBBS कोर्स में एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और सर्जरी सब्जेक्ट शामिल होते हैं। और एकेडमिक एजुकेशन पूरी हो जाने के बाद इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल हेल्थ केयर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI में अपना नाम डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ये जानने के बाद हम जानते हैं कि MBBS कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस सब्जेक्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, वो भी 50% मार्क के साथ। अगर आपका एज लिमिट की बात करें तो आपका एज कम से कम 17 साल होना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के कुछ नियम के साथ आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद ही आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। MBBS कोर्स करने के लिए आपको नीट क्लियर करना होता है। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसी टेस्ट के बेस पर आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं। पहले MBBS में एडमिशन लेने के लिए 2 मेजर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, GIPMER MBBS एग्ज़ाम और AIIMS MBBS एग्ज़ाम। लेकिन 2019 में इन दोनों एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया ताकि नीट इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल एग्ज़ाम टेस्ट बन सके। और आप नीट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इसके बाद आप MBBS कर सकते हैं। आइए जानते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज के नाम, जो कि पूरे इंडिया में कुछ इस तरह से हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, LHMC, न्यू दिल्ली। सेंट जेस मेडिकल कॉलेज, मुंबई। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, MAMC, दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। अब हम जानते हैं MBBS डिग्री होल्डर्स के टॉप रिक्रूटर्स के नाम, जिसमें से हैं फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, मैदांता हॉस्पिटल, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड। इन्हीं के साथ हम ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि MBBS कर लेने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। आप यदि MBBS कर लेते हैं तो आप MD या MS की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में वर्क कर सकते हैं।
MBBS करने के बाद आप वर्क करते हैं तो ये जान लें कि आप कितना कमा सकते हैं। अब आ गई मुद्दे की बात कि यदि आप MBBS कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं तो आप कितना कमाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जनरल फिजिशियन के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है। जनरल फिजिशियन आम मरीजों की बीमारी स्टडी, डायग्नोसिस और क्योर करता है, लेकिन किसी केस में डिजीज होने पर उस मरीज की बीमारी को एक डॉक्टर को रेफर। जनरल फिजिशियन के आमतौर पर आप अप्रॉक्स 4 से 5 लाख पर एनम पर साल कमा सकते हैं। अब अगर मेडिकल असिस्टेंट्स यानी सर्जरी की बात करें तो MBBS कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल असिस्टेंट्स के तौर पर काम कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी, ड्रोमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैनकोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन पेशेंट की सर्जरी करना आप सीख सकते हैं और आप सर्जन बन सकते हैं। और आप सर्जन बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस और कैरियर जारी रखनी होती है, इसलिए ये एक अच्छा करियर साबित होता है। मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू करने पर आप साल का अप्रॉक्स 3 से 4 लाख अर्न कर सकते हैं। और आगे आइए हम बात करते हैं शिशु चिकित्सक यानी पेडियाट्रिशियन की। तो आप MBBS कोर्स करने के बाद आप शिशु चिकित्सक भी बन सकते हैं। एक पेडियाट्रिशियन बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है और बच्चों की डाइट और एलर्जी का भी खास तरह से उसे पेरेंट्स को जानकारी देता है। आप शिशु चिकित्सक के तौर पे करीब 4 से 4.5 लाख कमा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनना सिर्फ खुद के सपनों को पूरा करना या रुपया कमाना नहीं होता है, बल्कि मानव की सेवा की भावना भी बहुत ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ कि मैं आपको पूर्ण रूपेण जानकारी दे पाया हूँ। यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपकी दी हुई जानकारी को ऐड कर पाऊँ। और दोस्तों, जाते हुए मैं इस वीडियो में लास्ट में आपसे एक बार विनती करना चाहता हूँ, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और सबसे मोस्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मेरा भला हो सकता है। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई, आपके बंधु जो इस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर यह वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।